तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम एक इफेक्ट पर काम करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से शैडो का इफेक्ट ऐड कर सकते हैं अपने किसी भी इमेज में। इसके लिए हम सबसे पहले नई फाइल ओपन करते हैं और इसको ओके किया, इसको डबल क्लिक किया और लेयर्स पैलेट को भी अनफोल्ड कर लिया। इसमें हम कोई भी टेक्स्ट लिखकर उसको हम शैडो लगाने के तरीके देखते हैं। तरीका नंबर 1 जो कि बड़ा सिंपल, ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन की और उसमें सबसे ऊपर ड्रॉप शैडो की ऑप्शन, और इसको हम यहाँ से डायरेक्टली भी यहाँ से देख लें कि मूव टूल सिलेक्टेड है और फिर ब्लेंडिंग ऑप्शन से ड्रॉप शैडो ओपन किया और इसको यहाँ पर हम डायरेक्टली भी लेफ्ट क्लिक प्रेस रखते हुए हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें कि उस हिसाब से जिस तरह से मैं मूव कर रहा हूँ उस हिसाब से ये इसका एंगल और ये इसका जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है। जहाँ पर उसका हमने सेटिंग फाइनल रखनी हो वहाँ पे रखा और बाकी हम यहाँ से भी उसको चेंज कर सकते हैं और इसको हम कर देते हैं ओके और हमारा जो शैडो है वो अप्लाई हो जाता है। ये हमारा तरीका नंबर 1। अब देखते हैं तरीका नंबर 2। उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये मैं शैडो इसका ऑफ कर देता हूँ और इसकी बल्कि कॉपी कर लेता हूँ। इसको शैडो इसका फोल्ड किया, इस लेयर को ऑफ कर दिया, इसका शैडो ये ड्रैग करके डिलीट किया इफेक्ट उसका, और इसको हम ऐसे करेंगे कि इसकी हम कर लेते हैं कोई एक कॉपी मजीद, और जो ऊपर वाला जी इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं कोई भी कलर करके, और इसको हम रेस्टराइज लेयर ऑब्जेक्ट बन गया और कंट्रोल लेफ्ट क्लिक से सिलेक्शन हुई और आल्ट डिलीट से हमारा जो फोरग्राउंड कलर था वो इसमें फिल हो गया, और कंट्रोल डी से हमने इसकी सिलेक्शन ऑफ की और इसको हमने जी इसकी अब हम एक कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी मैं ऑफ कर लेता हूँ, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, इस पर हम बाद में काम करेंगे। जी इसकी एक कॉपी कर ली और ऊपर वाले को ऑफ किया, नीचे वाले को सिलेक्ट किया और इसको यहाँ से ये जो दो ब्लैक एंड वाइट जो कलर्स के जो बटन है इनको क्लिक किया तो डिफॉल्ट में फोरग्राउंड ब्लैक और बैकग्राउंड वाइट आ गया, और इसको कंट्रोल क्लिक से सिलेक्शन इसकी लोड की और ऑल डिलीट से ब्लैक कलर कर दिया, कंट्रोल डी सिलेक्शन ऑफ, और इसी को सिलेक्ट रखते हुए ब्लैक वाले को फिल्टर ब्लर और गॉसियन ब्लर और इसका साइज कुछ भी रख लें जिस हिसाब से शैडो देना है 10 कर लिया, इसको ओके किया और ऊपर वाले को ऑन किया और नीचे वाले को ही शो बाउंडिंग बॉक्स, इसको यहाँ पर एंटर किया, शो बाउंडिंग बॉक्स ऑफ किया और एडिट ट्रांसफॉर्म, और इसमें हमारे पास है हमने इसको करना है स्क्यू। जी स्क्यू करना है। स्क्यू में क्या होता है कि मैं इधर से खींचूंगा तो ये नीचे वाली बेस जो है अपनी जगह से मूव नहीं करेगी, इसको हम स्क्यू इधर या इस तरफ स्क्यू कर लेते हैं और एंटर करते हैं और हमारा ये इफेक्ट अप्लाई हो जाता है। बाद में इसकी हम ओपेसिटी चाहे तो यहाँ से काम करके अपने हिसाब से जितनी भी हमने ओपेसिटी इसको देनी हो इसको हम ओके कर देते हैं। ये था हमारा तरीका नंबर 2। और इसके बाद तरीका नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट कि जब भी हमने वो शैडो के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है खास तौर पर, और वैसे भी किसी काम के लिए अगर आपने ग्रेजुअली किसी चीज़ को डिलीट करना हो तो उसका हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका होता है। मेरे इल्म के मुताबिक मुमकिन है कि इसमें और तरीके भी हों, लेकिन मेरे ख्याल से जो मेरा इल्म है जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसका हमारे पास यही तरीका है कि हम इसके ऊपर ग्रेजुअली मास्क लगा लें, क्योंकि जब हम मास्क अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम ग्रेडियंट टूल को अप्लाई कर सकते हैं। ये देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। इसको मैं ये करता हूँ कि इन दोनों को भी ऑफ कर देता हूँ। ये टेक्स्ट की जो लेयर थी उसको हमने ऑन किया और उसमें हमें चाहिए इसकी 2 कॉपीज। जी इसकी हम एक कॉपी और ले लेते हैं और ये जो नीचे वाली कॉपी है इसको शो बाउंडिंग बॉक्स और इधर से पकड़ के इसको लेफ्ट क्लिक से हम नीचे ले आएंगे ताकि उसका हम शैडो बना सकें, और एंटर किया, इसको थोड़ा हम ऊपर ले जाते हैं ताकि हमारे पास नीचे जगह शिफ्ट से
शिफ्ट प्रेस रखते हुए आप क्लिक किया तो वो डिस्टेंस ज़्यादा तय करता है, और अगर खाली क्लिक करें बगैर शिफ्ट किया तो वो 1 पिक्सल के हिसाब से मूव करता है। इस पर क्लिक किया, शो बाउंडिंग बॉक्स, और इसको हम इसी तरह से इसके साथ लगा लेते हैं, थोड़ा सा एंटर किया, और जी मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। जी अब हमने ये करना है कि जिस तरह से चमकदार फ्लोर या किसी जगह पर जिस तरह से ग्रेजुअली चीज़ एक शेडो दे रही होती है, उस तरह से हमने इसका शेडो यहाँ अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट रखते हुए हम ऐसे करते हैं कि ऊपर वाले टेक्स्ट को इसको भी राइट क्लिक से रेस्टाइज लेयर, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, और इसको हम सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल जी, और ये कंट्रोल क्लिक, और इसमें हम कलर थोड़ा हम डल कर लेते हैं। इसको ओके किया और ऑल डिलीट से इसमें कलर हो गया। कंट्रोल डी से इसकी सिलेक्शन खत्म की। अब नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट किया, इसको भी हम रेस्ट्राइज लेयर कर लेते हैं ताकि ये टेक्स्ट ना रहे और ऑब्जेक्ट बन जाए। और इसको हमने क्या करना है जी, इसको हमने ग्रेजुअली डिलीट करना है। ग्रेजुअली डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ नीचे हमारे पास जो 2 बटन है, इसके ऊपर आप थोड़ी देर कर्सर रखें तो एडिट इन क्विक मास्क मोड क्यू उसकी शॉर्ट की है, और एडिट इन स्टैंडर्ड मोड, वो फिर क्यू प्रेस करते हैं तो स्टैंडर्ड मोड में चला जाता है। इस टाइम हम स्टैंडर्ड मोड में है, हमें इसके ऊपर मास्क अप्लाई करना है। तो ये साथ वाला बटन प्रेस किया, ये नीचे यहाँ देखें कि लेयर की जो सिलेक्शन थी उसका कलर लाइट ग्रे हो गया। और यहाँ हमने ये करना है कि ग्रेडियंट टूल को सेलेक्ट किया, और ऊपर जो हमारे पास फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट ऑप्शन है उसको क्लिक किया, सॉरी जी, हमने उसमें किया है फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट, और शिफ्ट की प्रेस रखते हुए थोड़ा बाहर से हम शिफ्ट की प्रेस की, लेफ्ट की प्रेस रखा, और हम थोड़ा ऊपर जाकर इसको छोड़ दिया। और अब हम ये करेंगे कि दोबारा से दोबारा से हम स्टैंडर्ड मोड में जाएंगे, क्यू प्रेस किया या ये बटन क्लिक किया, और सिलेक्ट पर जाकर हम करेंगे इनवर्स, और यहाँ से हम करेंगे डिलीट प्रेस। देखें कि ग्रेजुअली सिलेक्शन थी, वो डिलीट प्रेस करने से दूसरी दफा किया, वो मजीद उसने उस तरह से ग्रेजुअली डिलीट कर दिया। और कंट्रोल डी या सिलेक्ट में जाकर डी सिलेक्ट, और हमारा जो था शेडो वो यहाँ पर तैयार हो गया। लेकिन ये जो इफेक्ट हमने तैयार किया, ये तो हम सिंपली व्हाइट और ब्लैक फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर रख के भी इसको यहाँ पर ग्रेडियंट टूल से अप्लाई कर सकते थे, लेकिन हमने यह मास्क क्यों लगाया, इसलिए कि अगर हमारा बैकग्राउंड कलर वाला होता मल्टी कलर तो हम यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं इसको हम ये कर लेते हैं, इसको ओके किया, बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट किया और शिफ्ट की प्रेस की और नीचे से ऊपर जी, ये देखें कि हमने यहाँ कलर बैकग्राउंड जब दिया तो तब हमें अंदाजा हुआ कि हमारा ये जो क्विक मास्क मोड वाला तरीकाकार था वो इस पर कितना कारगर साबित हो रहा है कि यहाँ से जो उसका शेडो है वो लाइट है और यहाँ से डार्क है। ये काम हम ब्लैक एंड व्हाइट फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर रख के ग्रेडियंट टूल से नहीं कर सकते। अब इसका शेडो अगर हम चाहें तो मजीद उसको थोड़ी सी उसकी ओपेसिटी हम बढ़ा लेते हैं इस तरह से जी, यहाँ क्लिक किया वो ओके हो गया। और इस तरह से हमारा जो क्विक मास्क मोड की वजह से था इस तरह से लग रहा है कि जैसे ये जो अल्फाबेट है ये किसी जगह पर रखा हुआ है और वो नीचे चमकदार जो उसकी बेस है उसके ऊपर उसका शेडो आ रहा है। उम्मीद है कि ये छोटा सा मगर नहायत इम्पोर्टेंट ये ट्यूटोरियल जिसमें खासतौर पर ये क्विक मास्क मोड का तरीका था ये आपको पसंद आएगा और आप इसको उस जगह पर बआसानी अप्लाई कर सकेंगे जहां पर ग्रेजुअली आपको कोई चीज़ डिलीट करनी हो। फिर मिलते हैं।